हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका। तो स्टार्ट करते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है देखें। गिवन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशंस विच इज सिमेट्रिक। तो अब हमको क्या करना है, एग्जाम्पल्स देने हैं। ठीक है, देखो कैसे देखें एग्जाम्पल है। हमको एक ऐसा रिलेशन का एग्जाम्पल देना है जो सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ऐसा रिलेशन का एग्जांपल के लिए सबसे पहले तो आप एक सेट को डिफाइन कर लीजिए। ठीक है, सेट डिफाइन कर लेते हैं। मान लीजिए 1, 2, 3। ठीक है, सभी के लिए सेट कॉमन रखेंगे हम लोग। जहाँ पर जरूरत पड़ेगी तो हमारे एलिमेंट चेंज करेंगे सेट के। ठीक है, देखो हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो आप एक रिलेशन लिख लीजिए, ऑर्डर्ड पेयर में सिमेट्रिक होना चाहिए ना। तो 1, 2, 2, 1 ये रिलेशन हो गया आपका। सिमेट्रिक है सिमेट्रिक है। 1, 2 का उल्टा 2, 1 है। इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है। रिफ्लेक्सिव नहीं है, इन तीनों एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर डबलेट प्रेजेंट नहीं है। ट्रांजिटिव भी नहीं है, क्यों? क्योंकि 1, 2 है, 2, 1 है, 1, 1 नहीं है। तो ये इसका परफेक्ट एग्जांपल हो गया। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो। तो अगले में आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। यस, ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। तो इसके लिए आप जब ट्रांजिटिव बनाना है आपको, तो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो आप ले लो 1, 1, फिर ले लो 1, 2, 2, 3 और 1, 3। एक बार देखें जरा, ये है रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ये, क्योंकि सभी एलिमेंट का डबलेट प्रेजेंट नहीं है। सिमेट्रिक की अगर बात करें तो इसका उल्टा है। 1, 2 का उल्टा ही नहीं है प्रेजेंट, 2, 1 तो है ही नहीं, तो सिमेट्रिक नहीं है आपका। ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो 1, 1 और 1, 1 है। इसके नेक्स्ट एलिमेंट 1, 2 भी है, तो 1, 2 भी बन रहा है। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। 1, 2 है, 2, 3 है, 1, 3 है, 2, 3 है। 3 से स्टार्ट होने वाला नेक्स्ट एलिमेंट है ही नहीं, तो ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। 1, 3 है और 3 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट नहीं है, तो ये आपका ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो 1, 1 है, 1, 2 है, 1, 2 है, 1, 2 है, 2, 3 है, 1, 3 है, और 2, 3 से नेक्स्ट एलिमेंट है ही नहीं, 1, 3 के बाद भी नेक्स्ट एलिमेंट नहीं। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल हो गया जो रिफ्लेक्सिव नहीं है, जो सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ऐसे कुछ सोचना है आपको, लॉजिक लगाना है बस। रिफ्लेक्सिव नेक्स्ट वाला पार्ट है, देखो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। अगले वाले पार्ट में रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो 1, 1, 2, 2 और 3, 3 ये आपका रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, सिमेट्रिक भी होना चाहिए। ठीक है, ट्रांजिटिव भी हो रहा है, ये इसको हटाना पड़ेगा ट्रांजिटिव से। तो थर्ड वाले के लिए ट्रांजिटिव से हटाना पड़ेगा। तो थर्ड वाले के लिए ट्रांजिटिव से हटाना पड़ेगा। तो हम क्या कर, देखो कुछ नहीं करते यहाँ पर। हाँ चलो, ये तो ठीक है। इस वाले पर्टिकुलर इस रिलेशन के लिए ना आप जो सेट है वो थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो ये पेयर बनते रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सेट ले लेते हैं। देखो ऐसा 1, 2, 3 मान लीजिए आप ले लो, उसमें 9 ले लो, है थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस वाला सेट ले लेते हैं। अब इसको हमको बनाना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव का चेन ब्रेक करनी है इसमें। तो हम ले लेते हैं 1, 9, या आप ले लो 3, 9। और
9, ले लो 10, ठीक है। तो यहाँ पर एक एलिमेंट और लेते हैं। अब देखते हैं, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, सिमेट्रिक है, इसका उल्टा इसका उल्टा इसका उल्टा, इसका उल्टा नहीं है, 3,9 का उल्टा नहीं है, तो 9,3 भी डाल दो, ठीक है। आपका सिमेट्रिक भी है, 9, उल्टा 9, 10 का उल्टा नहीं है, तो यहाँ पर आप देखो इसका भी उल्टा डालना पड़ेगा, तो यहाँ पर 10, 9 भी डाल देंगे। अब सभी का उल्टा प्रेजेंट है, 3,9, ठीक है, ठीक है, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, देखो ध्यान से, 9,3 है, 3,9 है, 9,9 नहीं, ठीक है, तो ट्रांजिटिव नहीं हो गया। तो आपको बस यही सोचना है कि इसमें कि ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए 9,3 है, ठीक है, 3,9 भी है, ठीक है, 9,9 नहीं है, तो एक के लिए भी नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो बस आपको इस तरीके से कुछ सोचना है, ठीक है। थर्ड भी हो गया। फोर्थ वाला पार्ट है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव अगला पार्ट, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो रिलेशन ले लेंगे हम लोग 1, 1, 2, 2, 3, 3 हो गया। रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है, ट्रांजिटिव है, बिल्कुल है, सिमेट्रिक, ओ सिमेट्रिक भी तो हो रहा है, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो 2, 2, 2, 3 ले लो। ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर आप ले लो, एक और सेट का एलिमेंट लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पर 9, यहाँ पर ले लेते हैं 2, 9। अब जो ये सेट का एलिमेंट है आपका 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 9, देखो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है, ठीक हो गया। सिमेट्रिक सबका उल्टा प्रेजेंट होना चाहिए, इसका उल्टा प्रेजेंट नहीं है, 2, 9 का उल्टा प्रेजेंट नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए 2, 2, 2, 9, फिर 2, 9, ठीक है। और हाँ तो ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल ठीक है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है, 2, 9 का उल्टा प्रेजेंट नहीं है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा, 2, 2, 2, 9, फिर क्या होना चाहिए 2, 9 भी है, ट्रांजिटिव भी हो रहा है, ठीक है, करेक्ट हो गया। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखो, फिफ्थ वाला, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव भी है, सॉरी मैंने क्या बोला, नॉट रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसका एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। देखो क्या बना सकते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना है तो मतलब डबलेट तो होना नहीं चाहिए, तो 1, 2, 2, 1 और 1, 1, इससे बेस्ट एग्जांपल हो नहीं सकता। रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि सबका तो डबलेट प्रेजेंट नहीं है। सिमेट्रिक है, 1, 2, 2, 1 सबका उल्टा प्रेजेंट है। ट्रांजिटिव भी है, 1, 2 है, 2, 1 है, 1, 1 भी है, 2, 1 है, 1, 1 है, 2, 1 है, 1, 1 है, 1, 2 है, 1, 2 है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेट, ये रिलेशन हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 इस तरीके से करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करेंगे, नोट करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करेंगे देखते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन गिवन बाय, एक हमको रिलेशन गिवन है। सबसे पहले तो आपको सेट देखो, सेट क्या गिवन है, सेट जो है आपका ए है और ये क्या है आपका सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ, मतलब एक प्लेन होगा उसमें बहुत सारे पॉइंट का सेट है, ठीक है। अब देखो क्या डिफाइन है इसमें, जो रिलेशन डिफाइन है वो आर इक्वल्स टू क्या बोल रहा है, पी कॉमा क्यू। पी कॉमा क्यू क्या है, पॉइंट्स है ना प्लेन, पी कॉमा क्यू सच दैट
डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। तो मतलब कुछ इस तरीके से कि P और ये Q, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। तो मतलब पूरा सेंटेंस ना लिख के मैं लिख रहा हूँ कि OP इक्वल्स टू OQ गिवन, OP इक्वल्स टू OQ गिवन है आपको। तो हमें इस रिलेशन को दिखाना है रिफ्लेक्सिव है। अब देखो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए एक ही काम है जो हम हर बार करते हैं, दोनों ही पॉइंट सेम ले लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर फॉर एवरी P बिलोंग्स टू कैपिटल A, हाँ ये P एक पॉइंट पर बिलोंग कर रहा है जो A से है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है। अब इसके लिए अगर मैं देखूं तो हम कह सकते हैं ना कि OP इक्वल्स टू OP, क्यों कि एक पॉइंट P है, उसके डिस्टेंस ओरिजिन से फिर दोबारा से फिर वही पॉइंट लिया, उसके डिस्टेंस ओरिजिन से सेम ही तो होगी, चेंज होने वाला नहीं है। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, या इसको डेफिनेशन में लिख दो आप, लैंग्वेज में लिख देंगे द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P from the origin, the distance of the point P from the origin is same for the point P, for the point P, ठीक है। तो मतलब पॉइंट P की डिस्टेंस जो है ओरिजिन से इज सेम फॉर इटसेल्फ पॉइंट P की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होगी, मतलब OP और फिर दोबारा से हम अगला पॉइंट भी P लेंगे तो OP वो सेम ही होगा आपका, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा पहली चीज। दूसरी चीज सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे, सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या होना पड़ता है, फॉर एवरी P, Q बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इफ P, Q बिलोंग्स टू R, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा कि OP इक्वल्स टू OQ, OP इक्वल्स टू OQ होगा, या हम इसको रिवर्स लिखें और क्या लिख सकते हैं, OQ इक्वल्स टू OP। तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, OP OQ के इक्वल है तो OQ OP के इक्वल होगा ही होगा। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि Q, P बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब ये सेट क्या होगा आपका, ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ठीक हो गया। अब हमें देखना है कि ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। ट्रांजिटिव देखो कैसे करेंगे, ट्रांजिटिव होने के लिए क्या करना होता है, 3 पॉइंट लेते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर एवरी P, Q, S बिलोंग्स टू A, ठीक है। इफ P, Q बिलोंग्स टू R, ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, OP इक्वल्स टू OQ, ठीक है। एंड इफ Q, S बिलोंग्स टू R, ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, OQ इक्वल्स टू OS। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट OP इक्वल्स टू OS, और ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि P, S बिलोंग्स टू R। P, Q बिलोंग कर रहा था R को, Q, S बिलोंग कर रहा था R को, और फिर P, S भी बिलोंग कर रहा है R को। तो इसका मतलब ये होगा कि ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों है। इसके बाद देखो इसमें क्या लिखा है, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P
0 इज नॉट इक्वल टू 0,0 इज अ सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट P। ठीक है, इसके बाद देखो हमको क्या दिखाना है, इसके बाद ये बोल रहा है वो, समझना ध्यान से। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P, P से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है उनका जो सेट बनेगा, ठीक है, जहां पर P 0,0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, P जो है 0,0 मतलब ओरिजिन पे नहीं होना चाहिए, P पॉइंट जो है ओरिजिन पे नहीं होना चाहिए, वो सारे के सारे जो पॉइंट P से जो रिलेटेड होंगे वो एक सर्किल को डिनोट कर रहे हैं। 0,0 इज अ सर्किल, ठीक है, वो सर्किल होगा जो ओरिजिन से पास कर रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, वो सर्किल तो होना तय है इस बात का। क्यों? क्योंकि P से रिलेट करने वाले सभी पॉइंट जितने भी होंगे उनकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी। तो चाहे आप यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, जितने भी पॉइंट होंगे उनकी डिस्टेंस क्या होगी, ओरिजिन से क्या होगी, बराबर होगी। मान लीजिए वो डिस्टेंस आपकी A है, ठीक है, तो क्या ये इंडिकेट सर्किल को नहीं करेगा, सर्किल बनेगा। तो आप लिख सकते हो, इसमें क्या लिख सकते हो, यस द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P नॉट इक्वल टू 0,0 इज द सर्कल, ठीक है, एंड ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू P, all the points related to P is at the same distance from the origin, ठीक है। let the same या constant distance be A, therefore हम कह सकते हैं कि OP इक्वल्स टू OQ इक्वल्स टू OS, चलते चलते सारे डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, A के इक्वल होगी। तो इट रिप्रेजेंट्स, या लिख लो यहाँ पे, collection of these points represents a circle। तो ये पॉइंट आपका सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा हूँ, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। अब यहाँ पर रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल, तो यहाँ पर ए जो सेट है आपका वो क्या है, सेट ऑफ ट्राइंगल्स है, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। और जो रिलेशन हमको दे रखा है वो रिलेशन हमको दे रखा है T1, T2 such that T1 is similar to T2। इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है आपको। तो इक्विवेलेंस देखो कैसे दिखाएंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव शो करेंगे। रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए क्या करना होता है, दोनों एलिमेंट सेम लेने होते हैं। तो हम लिखते हैं फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब एक ट्राइंगल लिया जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे दिस इम्प्लाइज T1 इज सिमिलर टू T1। तो कोई भी ट्राइंगल जो होगा वो अपने आप के सिमिलर होता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये बात ट्रू हो गई। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि T1, T1 बिलोंग्स टू R। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो आप लिख देंगे यस ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें, दो ट्राइंगल ले लेंगे फॉर ऑल T1, T2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, T1, T2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो क्या होना चाहिए, इफ T1, T2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब ये हुआ कि T1 इज सिमिलर टू T2। अब मैं इसको उल्टा अगर लिखूं
और T2 इज सिमिलर टू T1 भी लिखा जा सकता है। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि T2, T1 बिलोंग करेगा R। ठीक है, तो T1, T2 बिलोंग कर रहा था R को, उसके रिस्पेक्ट पे T2, T1 भी बिलोंग कर रहा है R को। तो हम ये कह सकते हैं द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो जो गिवन रिलेशन है वो क्या होगा आपका, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से वो ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या होते हैं, 3 ट्राइंगल लेने पड़ेंगे हमको सेट। तो यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल T1, T2, T3 बिलोंग्स टू सेट A। T1, T2, T3 बिलोंग्स टू सेट A। इफ T1, T2 बिलोंग्स टू कैपिटल R, इसका मतलब क्या होगा कि T1 सिमिलर है T2 के, एंड T2, T3 बिलोंग्स टू कैपिटल R, इसका मतलब क्या होगा कि T2 सिमिलर है T3 के। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या इम्प्लाइज करेंगे, T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है। तो ये क्या इम्प्लाइज करेंगे कि T1 इज सिमिलर टू T3। T1 किसके सिमिलर होगा, T3 के सिमिलर होगा। तो मतलब यहाँ कह सकते हैं देयरफॉर T1, T3 बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब इसके बाद वो बोल रहा है कंसीडर 3 ट्राइंगल्स T1, T2, T3। हमको 3 ट्राइंगल्स दिए हुए हैं यहाँ पे जिनकी साइड्स हैं, और बताना है कि कौन सा ट्राइंगल रिलेटेड है, कौन से 2 ट्राइंगल रिलेटेड है। तो एक ट्राइंगल दिया है जिसकी साइड है आपके पास 3, 4, 5। तो मान लीजिए ये है आपका 3, 4, 5। एक ट्राइंगल आपको दे रखा है जिसकी साइड्स हैं आपके 5, 12, 13। तो मान लीजिए ये हो गया 5, 12, 13। एक ट्राइंगल और दिया है आपको जिसके साइड्स हैं 6, 8, 10। 6, 8, 10। अब कौन सा ट्राइंगल सिमिलर होगा उसके लिए हम सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। किन 2 ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। तो आप देख रहे होंगे इन 2 ट्राइंगल का, तो T1 और T3 ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, T1 इज सिमिलर टू T3। तो फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइंगल इज सिमिलर बिकॉज 3/6 इक्वल्स टू 5/10 इक्वल्स टू 4/8। और तीनों का रेशियो कितना है, 1/2 है। ठीक है, जब लिख दोगे the corresponding sides have the same ratio, therefore triangle, first triangle and third triangle is similar। तो कुछ इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 12 को करेंगे। ठीक है, अब जो बच गए हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इनको नोट करें और नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है।